हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हम स्टैक के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्टैक क्या होता है, स्टैक पे ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म होते हैं, स्टैक की एल्गोरिथम क्या है और स्टैक कहाँ कहाँ यूज होता है। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप उस वीडियो को देख के वो आराम से समझ लीजिए, उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो उसके बाद आता है हमारे पास क्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यू एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये हम पहले देख चुके हैं कि प्रिमिटिव कौन से हैं, नॉन प्रिमिटिव कौन से हैं, और नॉन प्रिमिटिव में फिर लीनियर कौन से हैं और नॉन लीनियर कौन से हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि स्टैक और क्यू जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। तो क्यू भी क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जो क्यू है वो फीफो के सिद्धांत पर कार्य करता है। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले ही बाहर जाएगा। लेकिन स्टैक में क्या था, स्टैक में था लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो सबके लास्ट में आया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा और जो सबसे पहले आया था वो लास्ट में जाएगा। लेकिन क्यू में है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स वह डेटा आइटम जो सबसे पहले ऐड किया गया था वो सबसे पहले रिमूव किया जाएगा और जो डेटा आइटम लास्ट में ऐड हुआ था वो लास्ट में ही रिमूव किया जाएगा। तो ये है क्यू। एग्जाम्पल है, जैसे कि हम टिकट के लिए खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं। क्यू मीन्स लाइन, पंक्ति। तो अगर हम लाइन में खड़े हैं तो जो बंदा लाइन में सबसे पहले खड़ा है, सबके आगे खड़ा है, टिकट उसको पहले मिलेगा और वो लाइन से हटेगा। और जो लास्ट में आके खड़ा हुआ है उसको लास्ट में ही टिकट मिलेगा और फिर वो लास्ट में ही जाएगा बाहर। मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसने पहले पाया और बाहर गया। ऐसे ही बैंक का जो काउंटर होता है वहाँ पे भी तो ऐसे ही होता है। कस्टमर की क्यू होती है, कस्टमर की लाइन होती है। जो कस्टमर पहले आता है वो लाइन में पहले खड़ा होता है और उसको सर्विस पहले मिलती है, और जो लास्ट में आता है उसको सर्विस लास्ट में दी जाती है। तो वहाँ पे भी क्या है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि जो क्यू है उसमें दो एंड होते हैं, दो छोर होते हैं वहाँ पे। एक तो होता है फ्रंट एंड और एक होता है रियर एंड। अगर हम पीछे वाला देखें तो स्टैक था, उसमें जो स्टैक में क्या था, एक ही एंड था, उसी से तो डेटा इंसर्ट हो रहा था और उसी से डिलीट हो रहा था। लेकिन क्यू में क्या है, दो एंड है। कौन कौन से, एक फ्रंट एंड होता है और एक रियर एंड होता है। फ्रंट एंड में डेटा को इंसर्ट किया जाता है। जिस एंड से इंसर्शन होता है वो होता है रियर एंड। रियर एंड में क्या होगा, डेटा को इंसर्ट किया जाएगा और जहां से डेटा को रिमूव किया जाएगा वो है फ्रंट एंड। रियर एंड से क्या होगा, इंसर्शन होगा और फ्रंट एंड से डेटा का डिलीशन होगा। क्यू में दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड रियर। रियर होता है इंसर्शन के लिए और फ्रंट होता है डिलीशन के लिए। उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। ये क्यू है, ये एक क्यू है। इसमें जो मेमोरी है उसको बांट रखा है, स्पेस को डिवाइड कर रखा है। तो ये वाला क्या है, फ्रंट है और ये वाला क्या है, रियर है। जो फ्रंट है, हमने ये पढ़ा था अभी कि फ्रंट एंड में क्या होता है, डिलीशन होता है। तो डिलीशन को डी क्यू भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया डी क्यू। जो फ्रंट एंड है वहाँ से क्या होगा, डिलीशन होगा, और जो रियर एंड है वहाँ से क्या होगा, इंसर्शन होगा, जिसको इन क्यू भी बोला जाता है। तो ये आपने देखा कि जो क्यू है उसमें दो एंड है, फ्रंट एंड और रियर एंड। फ्रंट एंड पे क्या होगा, डिलीशन होगा, और रियर पे क्या होगा, इंसर्शन होगा डेटा का। उसके बाद आता है हमारे पास कि जो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन होते हैं क्यू में वो किस तरह से होते हैं, तो वो देखते हैं। ऑपरेशंस ऑन क्यू, सबसे पहला है इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होगा, जो रियर एंड है उसमें डेटा को इंसर्ट किया जाएगा।
तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्यू बना रखी है, इसमें 2 डेटा आइटम है 2 एंड 6। तो अभी जो फ्रंट है वो है 2 पे और जो रियर है वो है 6 पे। तो डेटा इंसर्ट करना है तो कहाँ इंसर्ट होगा? रियर एंड पे, मतलब इस एंड पे डेटा इंसर्ट होगा। तो इस एंड पे डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि हमें जो 8 है उसको डालना है क्यू में। तो क्या होगा, जब हम 8 को ऐड कर देंगे तो रियर कहाँ हो जाएगा? नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, क्योंकि रियर कहाँ होगा? रियर उस एंड पे होगा जहाँ पे डेटा को इंसर्ट किया जाता है। रियर एंड पे ही डेटा का इंसर्शन होता है। तो जो 8 है वो यहाँ डाला गया, तो रियर जो है वो एक पोजीशन इंक्रीज होके नेक्स्ट पे चला गया। तो अब जो रियर है वो यहाँ हो जाएगा। अब हमें एक और डेटा आइटम डालना है 3। तो 2 पहले से है, 6 पहले से है, 8 पहले से है। अभी जो हमारे पास रियर था इसमें, तो रियर कहाँ था? 8 पे था, इस पोजीशन पे था। तो अब क्या डाला हमने? एक आइटम और डाला 3 डालने के बाद रियर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 5 डाला तो रियर यहाँ हो जाएगा। मीन्स जब हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो जो रियर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रियर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आती है जो हम इंसर्शन ऑपरेशन कर रहे हैं उसके एल्गोरिथम। इंसर्शन को इन क्यू ऑपरेशन भी कहा जाता है। तो एल्गोरिथम फॉर इन क्यू ऑपरेशन, एग्जाम में 2 मार्क्स में एल्गोरिथम पूछी जाती है। ये भी बिल्कुल छोटी सी है और बहुत इजी है। सिंपल हमें क्या करना है, हम स्टैक में ये देख रहे थे कि स्टैक कहीं फुल तो नहीं है। तो अगर स्टैक फुल हो रहा था तो ओवरफ्लो आ रहा था। सेम यही होगा कि अगर क्यू जो है वो फुल है तो ओवरफ्लो होगा, तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा। और दूसरा ये था कि जब हम स्टैक में कर रहे थे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैक में अगर हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसमें हमने ये किया था कि पहले तो हम टॉप की जो पोजीशन है वो एक इंक्रीज कर देते हैं और उसके बाद डेटा आइटम डाल देते हैं। तो इसमें हम किसकी करेंगे? इसमें हम इंसर्शन कर रहे हैं रियर एंड पे। तो हम क्या करेंगे, रियर एंड की जो वैल्यू है उसको एक इंक्रीज करेंगे और फिर जो नया रियर बना है उस पे डेटा आइटम को इंसर्ट कर देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या किया, प्रोसीजर बनाया, इन क्यू डेटा डालना है। इफ क्यू इज फुल, अगर फुल है तो रिटर्न ओवरफ्लो, एक एरर मैसेज आएगा और एग्जिट हो जाएगा। मीन्स जो ऑपरेशन हम करवाने जा रहे हैं इंसर्शन का वो सक्सेस नहीं हो रहा, ओवरफ्लो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर ये वाला जो क्यू ऑपरेशन को क्यू को हम चेक कर रहे थे वो फुल नहीं है, अगर ये फॉल्स है मतलब ये फुल नहीं है, इसका मतलब है क्यू में स्पेस है। क्यू में स्पेस है तो हम इंसर्शन कर सकते हैं। तो इंसर्शन करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो रियर +1 को रियर बनाना होगा। ठीक है, पहले अगर रियर यहाँ पे था तो रियर को हमें यहाँ लेके आना होगा। अब क्या करना होगा, जो न्यू एंड बना है इंसर्शन के लिए उसमें हम डेटा डाल देंगे। रिटर्न ट्रू मीन्स जो ऑपरेशन है वो सक्सेस है और एंड ऑफ द प्रोसीजर। तो क्या काम किया हमने, सिंपल ये देखा कि क्यू कहीं फुल तो नहीं है। तो अगर वो फुल है तो ओवरफ्लो मैसेज आएगा और एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो फुल नहीं है मीन्स स्पेस है तो क्या होगा, जो रियर है वो नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, रियर +1 पे चला जाएगा और जो न्यू रियर बना है अब क्यू का उसमें डेटा इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैसेज हो गया कि ऑपरेशन सक्सेस है और एंड ऑफ द प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद आता है डिलीशन ऑपरेशन कैसे करते हैं क्यू में। तो डिलीशन कहाँ होगा, फ्रंट एंड पे होगा। तो क्यू के फ्रंट एंड से आइटम को डिलीट करना ही क्या बोला जाता है, डिलीशन ऑपरेशन बोला जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि इंसर्शन कौन से एंड पे हो रहा है और डिलीशन कौन से एंड पे हो रहा है। इंसर्शन करना है तो कौन इंक्रीज हो रहा है, कौन सा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, अगर डिलीशन करना है तो कौन सा डिक्रीज हो रहा है, ये हमें देखना होता है।
हमें बस सिंपल सी यही बातें ध्यान रखनी है कि इंसर्शन कौन से एंड पे है, डिलीशन कौन से एंड पे है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हो क्या रहा है, बस। तो अगर हम डिलीशन करते हैं तो डिलीशन कौन से एंड पे होगा, फ्रंट एंड पे होगा। तो पहले हमारे पास ये क्यू बनी हुई है एक, जिसमें एलिमेंट है 2 6 8 3 5। जो फ्रंट एंड है वो 2 पे है और जो रियर एंड है वो 5 पे है। 5 और 2 ये पोजीशन के नाम नहीं है, ये डेटा आइटम है, इसमें पोजीशन इनकी अलग होती है। तो अगर हम 2 को डिलीट करना चाहें, 2 कहाँ है, ये वाला आइटम, तो 2 को अगर हम डिलीट करना चाहें, इसका डी क्यू करना चाहें, तो फ्रंट कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट पे, तो फ्रंट नेक्स्ट पे चला गया। रियर अपनी जगह रहेगा, वो हिलने वाला नहीं है क्योंकि उस पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। जब इंसर्शन करते हैं तो रियर एंड पे होता है, तब रियर को देखना पड़ता है कि उसको करना क्या है, वो थोड़ा मूवमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, इसलिए रियर अपना आराम से है, सिर्फ फ्रंट को, जो फ्रंट है उसको ही दिक्कत हो रही है। उसके बाद जब 6 को करना है डिलीट, तो क्या करेंगे, 6 को डिलीट किया और फ्रंट कहाँ चला गया, नेक्स्ट पोजीशन पे चला गया, रियर अपनी जगह पे है। उसके बाद जब 8 को डिलीट किया, 8 को जब डी क्यू किया, तो फ्रंट कहाँ गया, 3 पे, जिसमें डेटा आइटम जिस पोजीशन पे 3 है वहाँ पे चला गया, रियर अपनी जगह पे है। तो डिलीशन को डी क्यू ऑपरेशन भी कहा जाता है। जब हम इंसर्शन ऑपरेशन कर रहे थे तो वो हो रहा था रियर एंड पे, वहाँ पे रियर जो है वो मूवमेंट कर रहा था, लेकिन डिलीशन कर रहे हैं तो फ्रंट एंड पे हो रहा है, यहाँ पे रियर अपनी जगह पे है, जो काम हो रहा है वो फ्रंट एंड पे हो रहा है, तो फ्रंट यहाँ पे मूव कर रहा है। उसके बाद आती है एल्गोरिथम, किसके लिए, डिलीशन ऑपरेशन के लिए। डिलीशन को क्या बोला जाता है, डी क्यू। तो एल्गोरिथम देखते हैं। प्रोसीजर बनाया एक डी क्यू नाम से। तो सबसे पहले हम क्या करना होगा, हम अब डिलीट करने जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीट करने जा रहे हैं। तो डिलीट जब करते हैं तो हमें ये चेक करना होगा कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है, मीन्स उसमें एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है तो क्या रिटर्न करेगा, एक मैसेज करेगा अंडरफ्लो का और एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं है, मीन्स उसमें डेटा आइटम है, तो अगर डेटा आइटम है तो कहाँ से डिलीट होगा, फ्रंट एंड पे। तो क्यू का जो फ्रंट है उसका डेटा एक्सेस कर लेंगे और फ्रंट कहाँ चला जाएगा, फ्रंट प्लस 1 पे। फ्रंट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन जो है वो फ्रंट बन जाएगा। रिटर्न ट्रू मीन्स जो ऑपरेशन है वो सक्सेस है और एंड ऑफ द प्रोसीजर। तो बिल्कुल आसान सी एल्गोरिथम है, छोटी सी है और बहुत अच्छी है, अच्छे से आप कर सकते हो। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्यूज। टाइप्स ऑफ क्यूज सिंपल आप नाम देख लो कि 3 टाइप की हैं, हमें नहीं पढ़नी डिटेल में कि प्रायोरिटी क्या है, सर्कुलर क्यू क्या है या डबली लिंक लिस्ट एंडेड क्यू क्या है, हमें नहीं देखनी, हमें जस्ट ये देखना है कि क्या क्या नाम होते हैं उनके। तो टाइप्स ऑफ द क्यू में एक तो आती है प्रायोरिटी क्यूज, सेकेंड आती है सर्कुलर क्यू और थर्ड है डबल एंडेड क्यू। प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, जो भी डेटा आइटम हैं उनको एक प्रायोरिटी असाइन होती है कि कौन सा पहले प्रोसेस होगा, कौन सा बाद में होगा, मीन्स इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी असाइन करी जाती है। सर्कुलर क्यू में क्या होगा, सर्कुलर क्यू में जो लास्ट पोजीशन होती है, जो लास्ट का पोजीशन है वो फर्स्ट वाले जो नोड है उससे अटैच होता है, मीन्स एक सर्कुलर में होता है। डबल एंडेड क्यू में डबल एंड होते हैं, इंसर्शन डिलीशन बोथ हैंड पे होता है, कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, बाकी होता बोथ हैंड पे है। तो सिर्फ हमें इनके नाम याद करने हैं, प्रायोरिटी क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल एंडेड क्यू। उसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ क्यू, क्यू कहाँ यूज होता है। तो ये भी हमें डिटेल में नहीं जाना, हमें जस्ट नाम याद करने हैं। तो फर्स्ट है सिमुलेशन ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, सेकंड है सीपीयू शेड्यूलिंग, थर्ड है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग और फोर्थ है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मैंने जो बिल्कुल आसान लगी मैंने सिर्फ वो ही लिखी है ताकि आपको इजीली याद हो सके। सिमुलेशन ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम मीन्स सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन होता है कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना,
जो रियल नहीं है, कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना। जैसे कि जो फ्लाइट की ट्रेनिंग दी जाती है, अगर आप मतलब फ़्लाइट की ट्रेनिंग दी जा रही है, फ़्लाइट उड़ाना सिखाया जा रहा है, तो ये तो है नहीं कि फ़र्स्ट डे ही बिठा दिया फ़्लाइट में और चल भाई, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट बनाया जाता है। जो ट्रेनर है, मतलब जो वहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो वर्चुअल है, रियल नहीं है, एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट है। बट जो बंदा काम कर रहा है, जो सीखना चाह रहा है वहाँ पे, उसको यूँ लगेगा कि हाँ ये एक रियल इन्वायरमेंट है, कि मैं तो रियल इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो रियल इन्वायरमेंट में हर जगह काम करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत रिस्क होते हैं। तो ऐसे कामों के लिए एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट बनाया जाता है। तो ऐसे ही क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का मीन्स एक मॉडल तैयार किया जाता है। उसके बाद है CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग मीन्स जो भी हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो जो प्रोसेस है उनको एक क्यू में रखा जाता है कि कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर किसका नंबर आएगा, फिर किसका नंबर आएगा, तो वो CPU शेड्यूलिंग में पढ़ते हैं। उसी में एक आता है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मीन्स जो प्रोसेस है उनकी क्यूज़ बना दी जाती है अलग अलग। फिर उसमें ये भी होता है कि कौन से प्रोसेस जो है वो क्यू को कई बार वो भी करती है, मतलब क्यू को चेंज भी कर सकती है। वो प्रायोरिटी के हिसाब से होता है कि कौन सी जो क्यू है वो कौन सी प्रोसेस क्यू में रखनी है या नहीं रखनी। उसके बाद है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ये भी हमारी शेड्यूलिंग में ही आती है। टाइम शेयर कर दिया जाता है हर प्रोसेस को। तो इसके जस्ट हमें नाम याद करने, हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सबसे पहले कि क्यू होता क्या है, क्यू की डेफिनेशन, क्यू जो है वो फीफो के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर हमने एग्जाम्पल देखा कि क्यू का आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जहाँ पे आपको क्यू बनती हुई दिखे, ठीक है। जब आप प्रेयर में खड़े होते हो तो वहाँ पे भी क्यू बना के खड़े होते हो ना, तो जो बच्चा सबसे आगे खड़ा है, जब हमारी प्रेयर असेंबली जो है वो ख़त्म हो जाती है, उस सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है, फिर जब क्लासेस में जाने की बारी आती है तो जो बच्चा सबसे पहले खड़ा होता है वो सबसे पहले क्लास में जाता है। फिर उसके पीछे वाला जो लास्ट में खड़ा होता है ना, उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, वो लास्ट में क्लास में पहुँचता है। तो वो क्या है, एक क्यू ही तो है। वहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। क्यू में दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड और रियर एंड। फ्रंट पे जो है वो डिलीशन हो रहा है और जो रियर है उस पर इंसर्शन हो रहा है। तो उसके बाद हमने देखे कि ऑपरेशंस होते हैं दो स्टैक क्यू पे, वो हमें देखने हैं। उसके बाद हमने एल्गोरिथम देखनी है और फिर हमें क्या करना है, एप्लीकेशंस ऑफ द क्यू याद करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक बहुत इजी है, स्टैक वाला भी बहुत इजी है, ये वाला भी बहुत इजी है। तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो, नोटबुक में लिख लो बिल्कुल अच्छा सुंदर सुंदर, ठीक है, ताकि हमें बुक की ज़रूरत ही ना पड़े, हम अपनी नोटबुक से ही सारा जो सिलेबस है वो रेडी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।